Students, welcome to part 2 of the algebra, and in the previous video I discussed about the basics of polynomials. क्या होते हैं polynomials, कैसे उनको represent करते हैं, क्या डिग्री होती है, we discussed about it, right? And in this video we are going to start an important topic, that is quadratic equations. Many a times you can see definitely question from the क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो आज हम बेसिक कवर अप करेंगे, दो चार सवाल कराएंगे सो दैट आपको एक आइडिया हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन या एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म, तो कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म की होती है, कौन से फॉर्म की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू के। इस के की जगह हम जीरो भी पुट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि के आए, तो रादर देन हम, ठीक है। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वाई? बिकॉज हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है, जो वेरिएबल है यहाँ पे x, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट्स वाई इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, राइट। इसके बारे में एक दो बातें और हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर a कैन नॉट बी जीरो, a जीरो नहीं हो सकता। हाँ, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी a कैन नॉट बी जीरो, एंड a इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। a इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब सबसे पहले लिखा है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, तो हमने एक इक्वेशन लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, राइट। अच्छा, अगर मैंने मान लो ऐसा लिखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर लेके आएंगे, तो यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक। क्यों? बहुत सारे बच्चे हम सोचेंगे कि सर यहाँ पे बीच वाली टर्म गायब है, कोई बात नहीं, बीच वाली टर्म गायब हो जाए चलेगा। तो मैं इसको रादर देन ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स। भाई आपको एक्स लिखना था, मैंने उसकी जगह 0 मल्टीप्लाई कर दिया, -4। नाउ यू कैन कंपेयर कि क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 है और वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके अलावा लीनियर जो पावर है, जैसे लीनियर पावर यहाँ पर 1 है, वो ना एग्जिस्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट भी ना दिक्कत एग्जिस्ट करे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब कल को अगर मैं ये भी बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है 2 वो एग्जिस्ट करता है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती क्या है और कैसे दिखती है, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्मेट की है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, जैसे हमने मान लो कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो फंक्शन है ये और ये जो वैल्यू लिखी है, नाउ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू समथिंग या नॉट इक्वल्स टू 0, ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन के इक्वल में लिखी है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, राइट। भाई ये नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा है, तो ये इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन इज समथिंग डिफरेंट जो कि इक्वल टू 0 नहीं होता, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। तो दोनों बातों में थोड़ा सा ही फर्क है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको समझ में आया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी समझ में आया, राइट। अब अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शॉर्ट में लिखता हूँ क्यू हैज़ 2 रूट्स। अब रूट्स क्या होते हैं? ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, लेकिन रूट्स सर होते क्या है, राइट। तो रूट्स का मतलब क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो
x की क्या वैल्यूज ऐसी होंगी जहां पर ये 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो दो रूट्स होते हैं और रूट्स वो है जहां पर x की जगह कोई और भी वेरिएबल आ सकता है। हाँ, तो इन रादर देन x आप x की जगह कोई और वेरिएबल, क्योंकि जरूरी नहीं है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन s में बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप t में भी बना सकते हैं। मैं कल को मैं ऐसे भी इक्वेशन बना सकता हूँ t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस के वन इक्वल्स टू 0। हाँ, तो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक तो आप किसी भी वेरिएबल में बना सकते हो, राइट, माइनस का 2t प्लस का 1। तो यहाँ पे वेरिएबल t है, तो कोई भी वेरिएबल, ठीक है, जहां पर उस वेरिएबल की वैल्यू आपने पुट करी और वो 0 बन जाए तो वो उसका रूट बनेगा। क्या बनेगा? उसका रूट बनेगा, राइट। तो जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, राइट। तो अगर मैं इसके रूट्स निकालना चाहता हूँ, हाँ, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 1, तो 1 रखने पर क्या बनेगा? 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। भाई x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 2, राइट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2, 6 और 1 7। सिमिलरली मैंने यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करी, तो दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये बनेगा दैट इज 10 माइनस 10, ये 0। तो आप ये बोलोगे यहाँ पे ये 0 बन गया, इसका मतलब क्या है? दैट इज x इक्वल्स टू 2 इज आ रूट। तो एक रूट आपको x इक्वल्स टू 2 मिल गया, मतलब 2 रखने पर ये जो वैल्यू है वो 0 हो जा रही है, राइट। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 हो जा रही है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे p3 रखा, तो 3 रखने पर भी दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो दिस इज 9 माइनस 15 प्लस 6, तो अगेन दिस इज 0। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 3 इज अनदर रूट। तो रूट का मतलब है कि x की वो वैल्यू जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन जाए या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 बन जाए। तो मैंने आपको बोला रूट कितने हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं, तो 2 रूट्स आपको मिल गए, राइट भाई, 2 रूट मिल गए, एक रूट 2 है, एक रूट 3 है। इसका मतलब क्या है कि इसके 2 रूट्स हैं। तो जनरली रूट को हम अल्फा और बीटा लिखते हैं, जनरली, हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट जनरली अल्फा बीटा। तो आप ये बोल सकते हैं इसके जो रूट्स हैं, अल्फा एक तो 2 है और एक अल्फा जो है या बीटा, जो दूसरा रूट है इसका बीटा, वो 3 है, और वाइस वर्सा, राइट। आपको ये बात समझ में आ गई रूट कैसे होता है? रूट का मतलब जहाँ पे x की वो वैल्यू जहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 बन जाए वो उसका रूट होता है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। अब ये रूट का नेचर भी होता है, नेचर मतलब जैसे आदमी का नेचर होता है ऐसे ही रूट का भी नेचर है, राइट। इनकी अपनी एक वैल्यू है। अब नेचर की थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, राइट। तो बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी। अब दोनों रूट कैसे कैसे हो सकते हैं, राइट। तो बोथ रूट कैन बी रियल, भाई बोथ रूट कैन बी रियल, ठीक है, और इमेजिनरी, ठीक है। हाँ, और ठीक है, और ठीक है भाई, रियल हो गया या तो इमेजिनरी हो गया। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि सर रियल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन रूट जो रूट्स हो सकते हैं या तो वो रियल हो सकते हैं या तो इमेजिनरी, और मिक्स मतलब रियल एंड इमेजिनरी बोथ। भाई एक रूट रियल आ जाए, ठीक है, एक रूट रियल आ जाए और एक रूट इमेजिनरी आ जाए। हालांकि ये जो कंडीशन है इस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, क्योंकि क्या ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी उस पर, क्योंकि आपके मन में ये आया होगा कि सर एक रूट रियल है एक इमेजिनरी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा एक रियल है एक इमेजिनरी, या फिर मैंडेटरी है कि दोनों रियल होंगे, या फिर मैंडेटरी है कि दोनों इमेजिनरी होंगे? इस पर भी हम बात करेंगे, राइट। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? रियल का मतलब क्या है? जो अभी तक आप नंबर्स जो नंबर लाइन पे बन सकते हो सारे रियल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x के क्या क्या वैल्यूज है जहाँ पे ये 4 मिलेगा, तो आपके मन में जरूर से सवाल आएगा कि सर 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और एक और बच्चा बोलेगा सर -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो रूट्स हैं वो 2 और -2 दोनों सेटिस्फाई करेंगे, राइट। लेकिन अगर कल को मान लो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन फंस गया कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9 है, राइट। अब ये पंगा हो गया, राइट, ये पंगा हो गया, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो स्क्वायर करके माइनस दे, राइट। तो ये यहाँ पे जो रूट्स बनेंगे, दिस इज द रूट ऑफ इमेजिनरी, ये इमेजिनरी की कहानी है, राइट। तो इमेजिनरी का मतलब क्या है कि जहाँ पे रूट के अंदर
नेगेटिव आ जाए तो वहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आते हैं, राइट। कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए वो इमेजिनरी रूट्स हैं, बाकी जो है वो सब रियल चलेंगे। आई बिलीव दिस, राइट। तो रूट आपके रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर मिक्स हो सकते हैं। इसमें हम लोग अभी बात करेंगे, कमेंट करेंगे, राइट। बाद में भी हम लोग बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्यूबिक पढ़ेंगे, और फिर बाई क्वाड्रेटिक, तो पता तो चले कि सब में ऐसा होता है या किसी पर्टिकुलर इक्वेशन होता है, वो हम सीखेंगे, राइट। तो आपके पास ये कंडीशन है कि नेचर कैसा हो सकता है, या तो रियल हो सकता है, या तो इमेजिनरी, या फिर दोनों भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, राइट। चलो, तो कैसे पता चलेगा कि सर हमको रियल रूट होंगे, इमेजिनरी होंगे, या फिर मिक्स हो सकते हैं, राइट। देखो, तो जैसे आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे तीन बातें हैं कि अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है, d या तो 0 हो सकता है या d लेस देन 0 हो सकता है। भाई यही कहानी है, या तो d पॉजिटिव हो सकता है या 0 या नेगेटिव, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर d पॉजिटिव है तो जो रूट्स होंगे रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। भाई रियल भी होंगे, अनइक्वल मतलब अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अगर d 0 है, भाई d 0 है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर आएगी। ये भी तो मतलब है इस बात का। 0 का मतलब इसको उठा के 0 करेंगे, और यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी दैट इज बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से ग्रेटर आएगी। तो अगर d 0 है तो यहाँ पे जो रूट्स बनेंगे रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल बनेंगे। और अगर d लेस देन 0 आ गया, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से कम आ गई, तो जो रूट्स बनेंगे आर कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम बोल सकते हैं इमेजिनरी और अनरियल, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो डी डिसाइड करेगा कि रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, या फिर इक्वल होंगे। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो अगर हम रियल रूट्स की बात करते हैं, रियल रूट, तो रियल रूट्स का सीधा सा मतलब है कि डी की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। हाँ भाई, बड़े पे भी रियल में है और इक्वल पे भी रियल मिलेगा, लेकिन इक्वल होने पे दोनों रूट की वैल्यू बराबर हो जाएगी, और ग्रेटर होने पर दोनों रूट की वैल्यू रियल होगी लेकिन अनइक्वल होगी, राइट। और अगर डी छोटा हो गया तो आपके पास इमेजिनरी रूट मिलेगा। मतलब अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट है। तो तुम्हारे सिलेबस में ये एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। आपके सिलेबस में ये है नहीं, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। IIT JEE वगैरह में ज़्यादा आता है, बट ये है नहीं। तो मेन जो हमारा मुद्दा है वो रियल रूट्स का है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये समझ में आ गया कि सर रियल रूट्स होते हैं, सब कुछ होता है, आपको समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। चलो अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो बातें और हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे। इफ इक्वेशन इज गिवन देन फाइंड रूट, तो रूट निकालने पड़ेंगे। और दूसरा क्या है, इफ रूट्स आर गिवन फाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों ही बातें हैं कि अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन बता दो, और इक्वेशन पता है तो रूट बता दो। दोनों के ऊपर बात करते हैं, राइट। अब देखो, मान लेते हैं कि आपको इक्वेशन पता है, रूट निकालना है, राइट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो रूट निकालने का एक फॉर्मूला है, हाँ, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे d की वैल्यू तो मैंने अभी आपको बताई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हाँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको जो इंग्लिश लोग हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले ये जो है ना, इंडियन मैथमेटिशियन ने ही इसको कर लिया था डिस्कवर, ठीक है। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से पढ़ो या फिर श्रीधराचार्य, वो एक ही बात है। आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। ये सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। और यहाँ पे दोस्तों अगर रूट्स आपके गिवन है, मान लो रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है, दो रूट्स गिवन है, आपको इक्वेशन बनानी है, राइट। तो इक्वेशन कैसे बनती है, इज
तो आपके पास जितने भी रूट्स है दुनिया में, आपको कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, अगर रूट्स पता है तो कैसे बनेगा? सिंपल जो रूट्स है ना उसको माइनस करो एक्स में से, तो एक्स माइनस अल्फा। आपके पास 2 रूट है तो 2 ब्रैकेट लगाएंगे, दूसरे में एक्स माइनस बीटा। 3 रूट होंगे तो एक्स माइनस गामा, और ये चलता ही रहेगा, राइट। तो यहाँ से दोस्तों एक्स इंटू एक्स एस एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स माइनस का अल्फा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का ये जो है ना ये सम है भाई, अल्फा प्लस बीटा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं तो ये सम तो हो गया, दैट इज सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस, और ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास रूट्स गिवन है तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो रूट्स निकालने के फॉर्मूला है, राइट। तो क्लास 9 में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, पहले थोड़ा सा फैक्टराइजेशन पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार इसको यूज करना पड़े, आप फैक्टराइजेशन से भी रूट निकाल सकते हैं, बट ये आपको आना चाहिए, राइट, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं इन दोनों के ऊपर, राइट। तो आप इसको नोट कर लो सो दैट हम थोड़ा सा एग्जाम्पल कर पाए। तो मान लेते हैं फाइंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपको करना क्या है भाई, एक तो तरीका है कि जो मैंने फॉर्मूला बता दिया, जैसे पहले d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 7 है, तो 64 माइनस के ये हो जाएगा 28, तो 36 बनेगा, राइट, 36। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ से रूट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज रूट 36, तो ये 6 आ जाएगा, राइट। तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस कितना है 8 प्लस माइनस रूट 36 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, हाँ दिस इज 1, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस का 8, और ये तो हो जाएगा प्लस माइनस 6 अपॉन 2। तो या तो एक बार प्लस करेंगे 8 प्लस 6 अपॉन 2, और या दोस्तों एक बार माइनस करेंगे 8 माइनस 6 अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 और 2 अपॉन 2, तो यहाँ से 7 और 1 आ जाएगा, राइट। बट इतना प्रोसेस आपको कभी कभी करना पड़ सकता है, कभी कभी नहीं, क्योंकि अगर ये देखो, अब ये अच्छी बात है कि इफ़ d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ d इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है देन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर है देन इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड। अब इसका क्या मतलब है कि अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, d अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 है, 16 है, 25 है, ऐसे जितने भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो उनको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, राइट। अब देखो जैसे इसी इक्वेशन में आपको ऐसे समझना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, राइट। आपने पढ़ा भी होगा शायद से कि इसका वैल्यू तो 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 1, तो कितना आएगा 7। अब 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या बोला मैंने, 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं या फैक्टर करने हैं, 2 नंबर में फैक्टर करने हैं 7 के, जिसको जोड़ने या घटाने पर 8 आए। तो एक ही दुनिया में पॉसिबिलिटी है 7 इंटू 1, राइट, 7 इंटू 1। अब क्या करना है इसको, क्या करना है इसको भाई, आपको माइनस 8 लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस 7 और माइनस 1, तभी तो माइनस 8 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल सकते हैं सर माइनस 7 प्लस 1 कर लेते हैं, तो ये माइनस का 6 आएगा, तो यहाँ से माइनस 6 भी बन सकता है, माइनस 6 भी बन सकता है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं सर 7 हम प्लस का ले लें माइनस 1 ले लें, तो यहाँ पे 6 भी बन सकता है, और दोनों ही प्लस के हो जाए, तो ये सारे के सारे कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकते हैं, राइट, सारे के सारे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन पंगा क्या है, पंगा समझते हैं। पंगा ये है कि इनको प्रोडक्ट करके 7 ही आना चाहिए। तो अगर मैं इनको प्रोडक्ट करता हूँ -7 इंटू -1, तो आपको मिलेगा 7, ठीक है, मिल गया। लेकिन इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करने पर आपको 7 इंटू 1 दैट इज 7 मिलेगा, ये भी ठीक है। लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको -7 मिलेगा, तो इसलिए इनको हम इग्नोर मानना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको ये सारी की सारी कंडीशन देखनी आनी चाहिए कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इनमें से कौन सी ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा वही आए जो हमको रिक्वायर्ड, और सम वही है जो हमको रिक्वायर्ड है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस वाली बात को समझ पाते हैं तो यहाँ से पहली वाली कंडीशन हमारी ठीक बनेगी, राइट। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको
दैट इज माइनस का 7 माइनस का 1। तो आप क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 8 को स्प्लिट करेंगे -7 और -1 में, तो माइनस का 7x माइनस का 1x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, अभी इन दोनों इक्वेशन या दोनों टर्म से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7, और यहाँ से दोस्तों 1 भी कॉमन आ जाएगा। भाई कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, और जो साइन है वही हमेशा बाहर आएगा, प्लस होगा तो प्लस का साइन आएगा और माइनस होगा तो माइनस का। तो यहाँ से भी दोस्तों आंख बंद करके जो ये है वो लिख दो, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोनों से x माइनस 7 कॉमन है, और यहाँ से दोस्तों x माइनस 1 कॉमन है, राइट, इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, आप ही बता दो मुझे कि इक्वल्स टू 0 है, अगर दो नंबर दुनिया में 0 हैं तो क्या क्या कंडीशन है, या तो a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या तो दोनों ही 0 हो सकते हैं, राइट, ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब या तो x माइनस 7 को 0 करना पड़ेगा तो x का वैल्यू 7 आएगा, एंड सिमिलरली दोस्तों x माइनस 1 को 0 करना पड़ेगा तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से भी रूट्स आपके सेम ही आ गए ना, देखो, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन तभी होगा जब d परफेक्ट स्क्वायर होगा, प्लीज इसको नोट कर लेना, राइट। तो फैक्टराइजेशन तभी होगा, आपको ये समझ में आना चाहिए, बार बार पता चला कभी फैक्टराइज करो, कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, कभी फैक्टराइज। भैया इस बात को समझ लो कि अगर d आपका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो फैक्टराइजेशन होगा, पहले d निकाल के देख लो। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो फैक्टराइजेशन की तरफ जाओ, अगर आप उसमें प्रो हो, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा के रूट निकालो, आपकी मर्जी है, राइट, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, राइट। चलो इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम बेसिक की बातें कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, राइट। तो एक मैं आपके लिए बेसिक इक्वेशन लिखता हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, राइट। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो इसके रूट्स आपको कमेंट करने हैं, राइट। चलो कमेंट करके मुझे बताना। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं कि अगर रूट्स आपके गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनेगी, राइट। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 एंड -1। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट 1 और -1 है। तो मैंने आपको क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सिंपल। तो सम ऑफ रूट बोले तो -1 + 1, भाई दो रूट है इनका प्लस करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करने पर 1 × -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये 0 बन जाएगा, माइनस का 0x, और ये बनेगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, और अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं याद रहता है तो मैंने क्या तरीका बताया था, आपको माइनस करना है, दैट इज x माइनस 1 और x माइनस ऑफ -1। तो तब भी आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये आपके पास एक आई कैन से तरीका होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को डिकोड करना है, राइट। अब एक बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, दैट देयर आर infinite equations whose roots are 1 and -1। तो हमको ये गलत फहमी है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है, वो ठीक बात है, लेकिन उल्टा ठीक नहीं है। मेरी बात को समझो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं, हाँ 2 रूट्स हैं, तो ये वाली बात ठीक है, अल्फा और बीटा ये ठीक है। लेकिन अगर रूट्स अल्फा बीटा है, हाँ, तो क्या ये यूनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, यूनिक नहीं बनेगी, बहुत सारी बन सकते हैं। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर लो, आपकी मर्जी है, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो। तो देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशन जिसके 2 रूट है, लेकिन एक इक्वेशन के 2 रूट पॉसिबल है। आई बिलीव इट इज क्लियर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में पूछा गया, एक बार MCQ में क्लास 10 में पूछा था, राइट। चलो, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई होगी तो हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, राइट, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के ऊपर ये रहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वो वैल्यू बताओ जहाँ पे रूट्स इक्वल भी हो और रियल भी हो। तो मैंने क्या बताया था,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक है, अभी तो हम लेवल 1 पे चल रहे हैं, 0 पे चल रहे हैं बल्कि। तो रियल एंड इक्वल रूट की क्या दास्तान थी? तो क्या दास्तान थी भैया कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये वही कंडीशन है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac या फिर डी को 0 होना पड़ेगा, राइट, ये कंडीशन है, रियल भी हो और इक्वल भी हो, राइट। चलो बी की वैल्यू है के स्क्वायर और 4, ए का वैल्यू कितना दोस्तों 1 और ये है 9, तो के स्क्वायर की वैल्यू 36 आएगी, तो के की वैल्यू ±6 आएगी। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ ये करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ये लिखते हैं 3 इज ऑल्सो राइट, बट यहाँ पे माइनस भी आएगा, तो प्लीज माइंडेड सेम नंबर को प्लस माइनस के साथ में लिखना। तो के की दो पॉसिबल वैल्यू 6 और -6। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारा थोड़ा सा 3-4 पार्ट है, देखो अच्छा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, राइट। अब देखो मैंने आपको बताया अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट के साथ में इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट के साथ में इसको कंपेयर करूँ, तो यहाँ से दोस्तों x का जो कॉफिशिएंट होता है वो सम होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, माइनस नहीं। अब यहाँ पे देखो ये भी गड़बड़ है कि अगर ऑलरेडी माइनस है ना तो आप माइनस माइनस प्लस करेंगे, राइट, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे ना तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5। तो ये सम ऑफ रूट हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अल्फा बीटा अलग अलग निकालेंगे, तो कभी कभी निकल सकता है, कभी कभी नहीं निकलेगा, तो नहीं निकालने की कोशिश मत करना, इसको कंपेयर करना वो हमेशा आसान है जब इस तरह के कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई हो। तो जैसे आपसे बोलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट, देखो तो क्या करना है इसमें, आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है, राइट। तो अगर आपको स्क्वायर करना है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तभी स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही अल्टीमेट बात है। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना 5 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो निकालनी है, और इसकी वैल्यू भी पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस के 12 13, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 13, ठीक है। तो मैं एक बात आपको नोट कराना चाहता हूँ, आप इसको नोट कर लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमेशा सम का स्क्वायर करो माइनस का सम का स्क्वायर, ये नोट कर लो, ये डायरेक्ट बातें हैं, माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट ही रिजल्ट आएगा, राइट। तो अगर मैं रादर देन इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, तो सेम आंसर आएगा, दैट इज़ 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, तो ये भी आपको 13 ही मिलेगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो दूसरा पार्ट बोलता है आपसे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर ऊपर बीटा आ जाएगा, इधर अल्फा हो जाएगा। भाई एलसीएम जैसे मान लो 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम नहीं लेना आता कोई बात नहीं, नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले नंबर के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10/24 और बाद में इसको सिंपलीफाई कर दो। एलसीएम नहीं लेना आता कोई बात नहीं, नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये तो आपको दे रखा है 5 और अल्फा बीटा कितना दे रखा है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब इसकी वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली 13, और अल्फा बीटा, भाई अल्फा बीटा 6 है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर बनेगा 13/36। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलो अब एक और है क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, देखो मैं बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये भी बहुत अल्टीमेट है, राइट, बहुत ही अल्टीमेट है। तो इसकी वैल्यू तो नोन है 5 का क्यूब, अल्फा बीटा है 6 और अल्फा बीटा है 5, तो 125 माइनस 6 × 18 = 90, तो 35 इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। तो इसका आंसर 35 बनेगा। और लगे हाथ एक और फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसको, नीचे एक और फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये होता है दोस्तों अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा माइनस बीटा, राइट।
हाँ, तो ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, ये भी मतलब डायरेक्ट करने के तरीके हैं। आप जितने चीज़ें आप मेमोरी में रिटेन करेंगे उतना आपके पास फॉरवर्ड तरीके हो सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपसे बोलता है कि आपको रूट निकालने हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब इसके रूट अल्फा बीटा है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करता हूँ तो ये माइनस पी है, भाई कंपैरिजन करोगे, और प्रोडक्ट कितना है इसका, दैट इज 2, राइट। तो आपसे बोलता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है दोस्तों 28। मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला लिख पाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और ये 28 है, राइट। तो आपको पी का वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू माइनस पी क्यूब है, दैट इज माइनस का पी क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 2 गिवन है, और अल्फा प्लस बीटा की दोस्तों माइनस पी गिवन है इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का पी क्यूब। अब ये दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ आपको मतलब हो सकता है, और माइनस माइनस प्लस का 6p इक्वल्स टू 28, राइट, इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो अब दोस्तों ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। हाँ, मुझे नहीं पता था ये क्यूबिक में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे लेटर, हाँ, सॉल्व इन नेक्स्ट सेशंस, क्योंकि अभी आपको जानकारी नहीं है तो पहले हम क्या सॉल्व आपको सॉल्व कराऊँ। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, राइट। एक बार मैं तब भी चेक कर लेता हूँ। वही बनेगा, राइट। तो इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे।